नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बगैर किसी बिल्डिंग के, बगैर किसी बोली के उसको आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। माजी में भी आपने खबरें सुनी होगी कि टर्किश कंपनी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उसे बिल्डिंग शेडिंग भी जमा करवाई थी। लेकिन अब एक बड़ी तब्दीली आई है। वो तब्दीली क्या है और दुनिया के वैसे कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट्स हैं दुनिया की कई दीगर कंपनीज ऑपरेट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। फेडरल कैपिटल में ये एयरपोर्ट है। माजी में भी आपने खबरें सुनी होगी कि टर्किश कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस पूरी सूरत हाल में। जनाब उसे बिल्डिंग शेडिंग भी जमा करवाई थी, फाइनलाइज भी वो हो गई थी जनवरी 2025 तक। लेकिन अब एक बड़ी तब्दीली आई है। वो तब्दीली क्या है और दुनिया के वैसे कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट्स हैं जो दुनिया की कई दीगर कंपनीज, दीगर ममालिक की कंपनीज उनको ऑपरेट करती हैं, उनके ऑपरेशनल मामला देखती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे बहुत से मतलब वही कि गवर्नमेंट ऑन कर रही है, इंतज़ामी बहुत सारे मामलात हैं। जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएँ तो आपको एयरपोर्ट पे जाके पता चलता है कि आप वाकई एयरपोर्ट पे आए हैं। आप सब लाहौर के एयरपोर्ट की मिसाल ले लें, आप इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की मिसाल ले लें, एलिवेटर्स के अंदर आपको कचरा नज़र आता है, आपको जो बाहर जो पूरा मिसमैनेज नज़र आता है, एक मेस हुआ हुआ वहाँ पे नज़र आता है। अंदर आप चले जाएँ, उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उस तरह की शॉप्स नहीं हैं, उस तरह की कह लें सहूलियात नहीं है जो दुनिया के दीगर एयरपोर्ट्स पे आपको मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, लॉसेस को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 3 जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, इनको आउटसोर्स करने का फैसला किया था। पहले मरहले में आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट था। जनवरी के महीने तक TRG नामी एक कंसोर्शियम था टर्की का, जिसे सबसे ज़्यादा बिडिंग बोली लगाई थी। जांच पड़ताल में फाइनलाइज भी हो गई थी कंपनी। इसके हवाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहले मरहले में किया जाना था। इसे तमाम उसके इंतज़ामी मामलात, उसकी हैंडलिंग से लेके वहाँ पे जो है सारी जो सहूलियात मिलनी थी वो सब की सब इसने मैनेज करनी थी। लेकिन जनाब अब एक बड़ी तब्दीली आई है। हुकूमत ने अभी इसकी क्योंकि मंजूरी नहीं दी थी, वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी होनी थी फाइनलाइजेशन के बाद। अब जो बड़ी तब्दीली आई है, तब्दीली ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि बगैर किसी बिल्डिंग के, बगैर किसी बोली के, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जनाब सीधा UAE की गवर्नमेंट के हवाले हम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट करने जा रहे हैं। इस हवाले से जो फ्रेमवर्क है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपकी वजारत दिफा है, वजारत ख़जाना है और सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं उनके हुकाम को कहा गया है जी आप इसका फ्रेमवर्क जो है उसको मुकम्मल कर लें और बताएं कि क्या आपकी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी हमारी, कितना पैसा हम उनसे वसूल करेंगे, कितना हिस्सा उनको दिया जाएगा। वो तमाम की तमाम चीज़ें अब उसका हिस्सा बनेंगी जो बाद में UAE की गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर किया जाएगा। UAE की गवर्नमेंट खासी इंटरेस्टेड थी आपके इस एयरपोर्ट के हवाले से। जिस तरह UAE के साथ हमारे मरासिम वैसे भी बहुत अच्छे रहे हैं। उनकी जो एयरलाइंस है, इवन एमिरेट्स जो है, उसको खड़ा करने में, चलाने में, उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने में सारे का सारा पाकिस्तान का रोल था। हमने उनको पूरी एयरलाइन बना के दी। तो एक अच्छे मरासिम है हमारे उनके साथ। बल्कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि एमिरेट्स का जो कॉल साइन है वो EK, एमिरेट्स कराची, वो आज भी EK के नाम से चल रहा है कि पहली फ़्लाइट एमिरेट्स से कराची आई थी, पाकिस्तानी पायलट्स ने उसको ऑपरेट किया, पाकिस्तानी सिविल एविएशन के लोग वहाँ पे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग वहाँ पे थे, तो उन्होंने उसको मैनेज किया। तो अब जनाब ये टाइम आ गया कि हम मुश्किल में है, तो हमें जनाब बगैर किसी फ़ायदे को डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम ये तो फाइनलाइज हो गया कि उनको देने जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है आउटसोर्स होना। यकीन करें कि बहुत सारे लोग इसके नाकिद है, तनकीद करेंगे, भाई जब आप खुद नहीं चला पा रहे, जब हुकूमत आपकी रियासत नहीं चला पा रही, यहाँ पे गवर्नमेंट के तरह तरह के मामलात बीच में आ जाते हैं, फंक्शंस के ऊपर सियासी दबाव, फ़ला गवर्नमेंट चेंज हुई, नई पॉलिसी, नई भर्तियाँ, मुख्तलिफ नोयत के यहाँ पे कह लें माफियाज बने हुए हैं जो प्रेशराइज़ करते हैं। यही हाल हमने PIA का देखा था। अब एयरपोर्ट्स पे भी वही सूरत हाल आपको नज़र आती है। एक कसाद बाजारी नज़र आती है, ओवर प्राइसिंग नज़र आती है, मिस मैनेजमेंट नज़र आती है, आए रोज़ थप्पड़ चपेड़ें आपको नज़र आती हैं जो दुनिया में कहीं आपको उस तरह देखने को नहीं मिलती। तो ये अच्छी चीज़ है जनाब। ये देखते हैं अब कितने टाइम में ये मुकम्मल होता है। अब जो बताया जा रहा है कि साल 2025 के अंदर अंदर इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जनाब लाहौर के और कराची के एयरपोर्ट के लिए काम शुरू होगा। अब जनाब अभी हाल ही में हमने एक व्लॉग भी किया था कि इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट करार दिया गया एक सर्वे के अंदर, और उसकी जनाब जो ऑपरेट करने वाली कंपनी है उसका नाम है IGA। अब वो जो IGA कंपनी है वो दुनिया के अंदर कई एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस उसके पास हैं, वो उनको संभाल रही है। इंडिया के कई एयरपोर्ट्स उनके पास हैं। UAE जो इधर आके कर रहे हैं, इनके भी कई एयरपोर्ट्स
वो ऑपरेट कर रहे हैं। जीसीसी कंट्रीज़ के, यूरोपियन कई ममालिक के जो है जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जनाब जी के उसका नाम है वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो ये कोई अचंभे की या कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। दुनिया भर में निजी कंपनियां जो स्पेशलाइजेशन कर लेती हैं, जिनके अंदर एक अच्छा स्टाफ होता है, जिनको सेंस होती है, जो कह लें कि स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उस अमूर को चलाने के लिए, तो वो जाके कंपनीज बना के दुनिया की दीगर कंट्रीज़ में ऑन करते हैं, चीज़ों को चलाते हैं और ख़ुद भी मुनाफा कमाते हैं। उस कंट्री के जो लोग हैं उनको भी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सब मैंने IGA की आपको मिसाल दे दी। IGA का एक बड़ा अच्छा लाउंज भी उन्होंने बना रखा है इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो जनाब एक कह लें कि ये जिद्दत की जानिब और एक मॉडर्न वर्ल्ड की जानिब मैं इसको तरक्की कहूँगा, बेजानी होगा। 2.5 घंटे बाद मैं इवन मस्कत ओमान के एयरपोर्ट पे देख के हैरान रह गया। हालांकि छोटा सा मुल्क है, वो भी पैसा पूसा तो बहुत है, उनका करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं जब मस्कत का एयरपोर्ट में देखा, मैं वो देख के हैरान रह गया। आप किसी एयरपोर्ट पर चले जाएँ दुनिया के, मतलब पता चलता है कि वो एयरपोर्ट है। और हमारे यहाँ जनाब आपको एयरपोर्ट के ऊपर गार्बेज, गंदगी, ग्रिल्स के ऊपर हाथ लगे वो उनके निशान, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा दुनिया में कहीं ऐसी चीज़ जो है ना। इतना अच्छा उन्होंने सफाई सुथराई सारा निज़ाम कर रखा है, कारपेटेड किया हुआ एयरपोर्ट्स को अंदर से, कारपेट से सारे फ्लोर जो हैं अमेरिका में, यूरोप में। तो चलें, ओवरऑल अच्छी चीज़ है, इसको वेलकम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।